अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड भी कुछ ज़्यादा हो रही है। ऐसा ऐसा तो लोगों को काम करने की थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। और जैसे हमें पता है हमारी कंट्री के अंदर एक फॉग है कि फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग इस चीज़ से परेशान भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सब बेहतर करता है। और आज की जो वीडियो है, जो आज हमारा लेसन है, वो अबाउट फोटोशॉप है। फोटोशॉप के अंदर हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि उसके अंदर टूल्स पढ़ रहे थे हम। और टूल्स के अंदर हमने टूल पढ़ा था मूव टूल। और मूव टूल के साथ मार्की था और मजीद और भी टूल्स हैं उसके अंदर, हम वो कवर अप करते जाएंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे तमाम दोस्तों से और अजीज़ों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बेनिफिट्स दी गई हैं। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया रहा होता हूँ मैं शॉर्ट टिप्स बताता हूँ, ये सब आपको फ़ायदा करेगी। और ये आपको आने वाले वक्त में जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं, जब आप ये प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, एक होता है लोगों को कि वो एजुकेशन ले लेते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उसको प्रोफेशनली नहीं बनाते। सिर्फ सीखना होता है, सीख लिया, सीखने के बाद काम करना है नहीं करना वो उनके अपने ऊपर होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो यही है कि वो ये अपना ये काम जो उनको पसंद होता है, जिसके अंदर उनको शौक होता है, वो उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, उसको प्रोफेशनल वर्क बना देते हैं। और प्रोफेशनल वर्क जब बन जाता है आपका पैशन, मतलब आपने एक पैशन था और आपका वो पैशन प्रोफेशन बन गया, मतलब पैशन और प्रोफेशन ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएं तो फिर एक आपकी डिस्कवरी हो जाती है। फिर आपको वो काम करने में बड़ा मज़ा भी आता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखा करें। सो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास फोटोशॉप के हवाले से, और हम अपने मज़ीद टूल्स इस्तेमाल करते जाएंगे। और यहाँ पे एक बात कहता चलूँ कि ये जो मेरे लेसन्स हैं ये थोड़े लेट आते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरी भी यूनिवर्सिटी से थोड़ी मसरूफियत होती है। तो मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता जाता है तो मैं अपनी वीडियोस बनाता जाता हूँ। सो यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने काम की तरफ। और मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, आप भी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ जाइए। और लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपन करना है फोटोशॉप, एक पेज लेना है, पेज लेके लेआउट सेट करना है। अगर किसी ने अभी तक ये चीज़ें नहीं सीखी हैं तो मेरी वीडियोस, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, उसके लिंक्स वगैरह। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पॉपअप्स नज़र आते हैं, आपको मेरे लाइव प्लेलिस्ट नज़र आएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या ऊपर दिया गया आई बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ। और जैसे हमने पिछली दफ़ा दो टूल्स पढ़े थे, एक था हमारा मूव, एक था हमारा ये रेक्टेंगल मार्की। ये हमने शायद नया पढ़ा हो, लेकिन मैं दोबारा इसको कवर अप कर देता हूँ। तो ये मूव टूल है। मूव टूल के साथ बराबर में दिया गया है आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसकी शॉर्टकट की होती है सिंगल प्रेस एम। आपने सिर्फ अपने कीबोर्ड से, अगर जैसे मैंने वी प्रेस किया तो मूव पे चला गया, और जैसे ही मैं एम प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो ये मार्की रेक्टेंगल पे जाके सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर यहाँ पे देखो छोटा सा एक आपको वो दिया जाता है, आइकन कहते हैं यहाँ पे, आप लोग कहते हैं इसको आइकन, बट एक प्रोफेशनल नेम किया जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस मेन्यू के अंदर आपको इसकी मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। अच्छा, इसको लाने का तरीक़ेकार क्या है, इसके ऊपर ला के राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी सब क्लासेस खुल जाएंगी, या इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू साइड पैनल मेन्यू ओपन हो जाता है। अब इस पैनल के अंदर, इस टूल बॉक्स के मजीद अंदर आपको एलिप्टिकल मार्की टूल मिलता है, सिंगल रो मार्की मिलता है, सिंगल कॉलम मार्की मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो होता है रेक्टेंगुलर और ये सर्किल। सर्किल को एलिप्टिकल कहते हैं यहाँ पे। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जब आपको किसी पिक्चर के ऊपर एक सर्कुलर सिलेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो आज हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हमने ये रेक्टेंगुलर ले लिया। रेक्टेंगुलर लेने के बाद मैंने पेज के अंदर कहीं पे भी आके
अपने इस पेज को ऐसे करके एक सिलेक्शन बना दी। अब ये सिलेक्शन बनने के बाद हुआ क्या? बात तो ये है कि ऐसी सिलेक्शन बन रही है, लेकिन अब यहाँ होना क्या है, यहाँ करना क्या है? जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये वेक्टर नहीं है। बट इसमें वेक्टर्स आ सकते हैं, वो एक तरीके कार होता है, हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे ये वेक्टर और इसके वेक्टर किस तरह बनेगी, ये सारी चीजें। बट यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अभी हमने सिलेक्शन बना दी। अब ये सिलेक्शन जो है ना, इस सिलेक्शन के अंदर सारे काम हो सकते हैं, इस सिलेक्शन के बाहर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो वो सिलेक्शन गायब हो जाती है। मैं सिलेक्शन बनाया और मैंने क्लिक करके छोड़ दिया, सिंगल क्लिक सिलेक्शन बन गई हमारी रेक्टेंगुलर। अब होता ये है, आम जबान में बोल देता हूँ आपको, बहुत आसान लफ्जों में बताता हूँ कि ये जो सिलेक्शन बनी है, ये सिलेक्शन आपकी एक्टिव पेज हो गया, उतना हिस्सा आपका एक्टिव हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ दिस आपका नॉन एक्टिव है, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो सकता, उस पर कोई कलर नहीं आ सकता। कलर लाने के लिए मैं आपको यहाँ से, आपने देखा होगा यहाँ पे दो कलर नजर आ रहे हैं। एक होता है आपका फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर मतलब पहला कलर, और एक होता है आपके पास बैकग्राउंड कलर। इसके ऊपर माउस लगा के थोड़ी देर रखें तो ये आपको उसकी स्टाइलिशनेस देता है कि ये है बैकग्राउंड कलर, सेट योर बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब करना क्या है, हमें ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करके ये आपका कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिक करें, कलर पिक करने के लिए मैं जो कलर ले रहा हूँ अपने लिए और मुझे जो पसंद आता है वो है ये ग्रीन, और मैंने ये कलर ले लिया। लेकिन अभी तक ये कलर इस सिलेक्शन के अंदर नहीं आया। अब इसके अंदर इसको लाने के लिए मुझे अपने कीबोर्ड से एक की होती है वो प्रेस करनी है, मतलब दो कीज है, और वो दो कीज प्रेस करेंगे ये ग्रीन कलर इसके अंदर आ जाएगा। वो कैसे? अब वो देखते हैं कि मैं अपने कीबोर्ड से आके करता हूँ ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। इससे होता क्या है कि आपका फोरहेड ग्राउंड, जो फोरग्राउंड कलर है, उसकी शॉर्टकट की है, यहीं से आप कर सकते हैं। वरना एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसके अंदर जाए, अपनी इमेज में जाए, सिलेक्शन पे जाए, कलर इंसर्ट करें, इंसर्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, वहां से उसको डालें। सबसे आसान तरीका, एक छोटी सी टिप, एक छोटा सा ट्रिक, कि ऑल्ट बैक स्पेस दबा दें, ग्रीन कलर आ जाएगा। अब आप चाहते हैं नहीं भाई मेरी सिलेक्शन के अंदर कलर जो है ये व्हाइट वाला नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ से ये रेड कलर आए। ग्रीन का आ रहा है लेकिन मुझे इसमें रेड लाना है, मुझे ग्रीन पसंद नहीं आ रहा। अब इस ग्रीन को लाने के लिए आपके पास एक और शॉर्टकट की होती है, उसको कहते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो आपका बैकग्राउंड का कलर जो आपकी एक्टिव सिलेक्शन है उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, अब तो ये एक बात हो गई। अब एक चीज यहाँ पे मैं और आगे चलूं बात करने, तो अगर जैसे ये सिलेक्शन तो बनी है, अब मुझे ये सिलेक्शन बढ़ानी है, तो इसके लिए अगर ये देखें मैंने एक ये किया तो वो सिलेक्शन देखें थोड़ी सी हट गई। ये हुआ कैसे? ये हुआ आपका ये हुआ कैसे, अब इसको देखते हैं। चले अब मैं आप बताता हूँ ये हुआ कैसे, ये सिलेक्शन ऐड कैसे हुई। अच्छा ये देखें, एक चीज करता जा रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें मैं अपना पेज हिला रहा हूँ पूरा, और मेरी सिलेक्शन भी उसी के साथ चल रही है। दैट मीन्स ये फिक्स सिलेक्शन है, ये मूवेबल सिलेक्शन है, मतलब मैं ये फिक्स है, पेज के साथ फिक्स है। अब ये पेज कहीं भी जाएगा सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो इस माउस को लाने के लिए आपके पास कीबोर्ड से एक की होती है, सिंगल प्रेस आपने करना है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ पेज पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे मूव करना है। देन एक और तरीका है, ये कहता है कट कर दें। ये देखिए जैसे हमारे पास सीजर होती है ना, कि हमने सिलेक्शन पे एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की रेक्टेंगुलर, और सीजर से कट करके उतने हिस्से को निकाल दिया, पेज में एक होलो पेज हमने डाल दिया। ये भी हमारे पास एक तरीके का मौजूद है। ये कैसे हुआ है अब ये भी बता देता हूँ कि हमने कंट्रोल Z किया कीबोर्ड से और इसके ऊपर आए तो ये देखें एक व्हाइट कलर का माउस है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाऊंगा
तो आपका माउस ब्लैक हो जाएगा और नीचे सीजर बनी हुई आएगी। सीजर का मतलब क्या होगा, कटिंग करनी है। यहाँ से उठाया, यहाँ ला के रख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो वापिस वहीं रख दिया, वापिस सेट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो सिलेक्शन है थोड़ी सी मैं मजीद बढ़ा लूँ, इसमें मल्टीपल ऐड कर लूँ। अगर मैं ऐसे सिंगल क्लिक कर दूंगा तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, मैं सिलेक्शन नहीं खत्म करना चाहता। तो मैंने एक काम किया, मैंने किया शिफ्ट प्रेस, और शिफ्ट के साथ ये जैसे शिफ्ट प्रेस किया, देखें एक नीचे बड़े प्लस के नीचे छोटा सा प्लस आ गया। सिंपल बात कह रहा हूँ। और मैंने एक ऐसे करके एक और सिलेक्शन बनाई। ये सिलेक्शन इस सिलेक्शन के साथ ऐड है, लेकिन ऐड कैसे है अब ये देखें। पूरी एक आपकी पर्टिकुलर लाइन सेट हो गई, बट एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको अगर हम ये करते हैं अपना, पूरी की पूरी हिलेगी। अभी इस पूरे को सेट करना है, यहाँ तो बात क्लियर है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर दूं यहीं पे, तो ये देखो ये सिलेक्शन काट दी। अब इतनी सिलेक्शन रहेगी और मैंने इसमें कलर दे दिया ये, तो अब होगा क्या, ये देखो यहाँ ग्रीन बन गया, यहाँ रेड बन गया। आप अपनी सिलेक्शन काट के दूसरा कलर भी डाल सकते हैं। इन तीनों प्रोसेस को करने का तरीकेकार, सबसे पहले अगर आपने इसको मूव कराना है तो कीबोर्ड से सिंगल कंट्रोल दबाएं और इसको मूव करें, और इसको कट करना है, कट एंड पेस्ट करना है। इमेज की जो सिलेक्शन बनी हुई है उसके अंदर आपने इसको रख के अपनी कटिंग करके कहीं पे भी सिलेक्शन को ले जा सकते हैं और सिलेक्शन पे ड्रॉप कर दें। देन अगर इसमें मजीद सिलेक्शन में इजाफा करना है तो शिफ्ट दबा के अपनी सिलेक्शन मजीद बनाएं और उसमें कलर फिट कर लें। अगर आप चाह रहे हैं कि जो मैंने सिलेक्शन बढ़ाई थी उसमें कुछ हिस्सा अलग कलर का नजर आए, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्टर दबाना है। ऑल्टर रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन को, और माइनस लाजी बात है चीजों में खत्म करना चाहिए। खत्म कर रहे हैं आप सिलेक्शन, उतने हिस्से की सिलेक्शन आप खत्म करेंगे और आपने नया कलर, अपनी नई सिलेक्शन जो आपकी जो रिमेनिंग बच रही है उसमें आपने कलर डाल देना। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई होगी, और मुझे लग भी रहा है कि आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो यहाँ तक की क्लास रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी मार्की के अंदर ये एलिप्सी टूल किस तरह यूज होता है। तो अभी हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एलिप्टिकल मार्की टूल, मतलब सर्किल वाला जो एक सिलेक्शन है, सर्किल सिलेक्शन, वो हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप की सेहत अच्छी रखिएगा क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। देन एक और चीज लास्ट इन द वीडियो में कहता हुआ जा रहा हूँ कि भाई प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों, अपनी फैमिलीज के अंदर। इट इज योर बेनिफिट, इट इज नॉट अ माई बेनिफिट कि मुझे इससे कुछ मिलना है, आपको मिलेगा, आप इसको देखें। और जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।